हाय दैया रे दैया, यू का होएगा भैया हैं। छोटकनी को कोनो एबनॉर्मल कह रहा, कोनो पागल कह रहा, कोई कह रहा है अरे तेरी जिंदगानी मोएगा मोए मोए, यहाँ का बन गई। कोनो कह रहा है फर्जीवाड़ा काहे कर रही है। और एक लोगों ने तो भैया कमाले कर दिया, धोती फाड़ के रुमाले कर दिया। ननद के बारे में ऐसी बात बोल दी कि हमारे जिज्जी के तन बदन और मन में हर जगह आग लग गई होगी। और बड़कन्नी ने जो ऐसी कौन सी चीज़ दिखाई, जैसे हमारे छोटकन्नी जिज्जी की पोलम पट्टी खुल गई भाई। बहुत सारे सवालात हैं और इनके कुछ ना हिसाब किताब भी होंगे यहाँ पर। तो आज का जो प्रोग्राम है ना बहुत ही ज़्यादा रोचक होने वाला है और इसके साथ होने वाला है मोए 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 मोए। एवरीवन, तो आप सबकी सुबह भी अच्छी हो गई होगी। हमारी जिज्जी की सुबह तो भाई बहुत ही आज बेकार रही होगी। बड़कन्नी जिज्जी, अरे इतना सुबह सुबह टिटुरन भाई, मुंह भी नहीं धोआ गवा होगा, कुल्ला करीन हो गया कि नहीं पता नहीं। कहा कि चाय पानी रास्ते में जो पीना है। और हाँ, दूसरे की बात ये कि भाई साहब नहाने का तो पूछो ना, है ना। चिपड़ उपड़ साफ करके भैया बैठे होगा गाड़ी में। और 2 ही लोग छोड़े गए हैं इस बार। कौन? दुपट्टा और उनके पति दी हैं। आए है बड़कन्नी जिज्जी से दुपट्टा का बॉन्ड बहुत ही अच्छा बनने वाला है। कहा इसकी देखिए छोटकन्नी तो अब विलन ही बन जाएगी। छोटकन्नी इधर रहेगी और छोटकन्नी के मुंह से कल सच्चाई भी निकल गई है कि आपका भी सामान मैं ऊपर पूरा का पूरा ले आई हूँ। तो ये हम दोनों के हिसाब से यहाँ पर जो भी होगा डेकोरेशन वो होगा। और जितना भी यहाँ पर ठुकन ठुकाई होगा, मतलब जितना भी यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें लगानी है दीवार पे, वो आपके हिसाब से ही होंगी। तो जब आप दोबारा आएंगे तभी हम ड्रिलिंग कराएंगे, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं करेंगे। और जो सोफ़ा है वो भी पता चल गया कि भाई नीचे वालों का है दहेज का माल, तो वो नीचे चला जाएगा। तो अब भाई जो दूल्हा दुल्हन है जिज्जी और जिज्जा, मतलब जिज्जा वहीं मिलेंगे रास्ते में, जिज्जी को लेने आएंगे। हमारी जिज्जी अकेली महिला है, का वो जा नहीं सकती जहाज़ से। अरे जी, जिज्जी हमारे 7 समुंदर पार वाले जहाज़ पे भी अकेले जा सकती, इंडिपेंडेंट नारी है और न जाने कितने नाराओं पे भारी है। चलो खैर, तो अभी जो छोटकन्नी तो वही घर में रहेगी। और कौन कौन छोड़ने जाएगा, सुनने में तो यही आया है कि भाई दुपट्टा और उनके पति जिज्जी को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाएंगे, वहाँ से हमारी जिज्जी चली जाएगी और उधर जिज्जा जी भाई जिज्जी को लेने आ जाएंगे। गाड़ी का सब कुछ हो चुका है, टीम झाम जो भी कराना था। गाड़ी बहुत दिन से सर्विस के लिए नहीं गई थी, जिज्जी अपना सर्विस करा लो। का इसके दुपट्टा से कंपटीशन में लोग कह रहे ना ना ना, अब तुम्हारे को ना इधर मेल नहीं बैठ पा रहा दुपट्टा के साथ। तो हमारी जिज्जी जाड़ी में ठिठुरते ठिठुरते पहुंच जाएगी और संध्या तक देखना भाई रंगारंग कार्यक्रम आ जाएगा और आज से तत्परता दिखाई जाएगी। कहा इसकी बहुत ज़्यादा होई गवा, इधर जितना अच्छा जाल वाल बिछाना वो जाल वाल बिछाए के सड़ियन तुरंत करके और लोगन को ना मुद्दे से भटकाए के जिज्जी हमारे फाइनली चली गई पटना। अभी फ़्लाइट में है, फिर उसके बाद में फिर पटना से अब वहाँ पे हुकूमत करेगी और कुछ 6 दिन बाद फिर से यहाँ आ जाएगी। काहे भाई साहब, मम्मी जी का रिटायरमेंट पार्टी सुनने में आवा, अब दिन कम कर दिए गए। पहले रिटायरमेंट पार्टी 3 दिन के लिए हो रहा था, तो का अब 1 ही दिन में। अब भैया हमको तो लग रहा कहीं एक भगोनम खिचड़ी ना बना दें, पीला चावल और 2-4 लोग घर के खा लें, चाचा चाची खिला दें, कह दे रिटायरमेंट पार्टी हो गई। पहले तो सुना था बहुत ग्रैंड तरीके से होने वाली है। काश कि भाई यही सब बोले थे कि जैसे शादी होती है वैसे हम रिटायरमेंट पार्टी करने वाले हैं। काश कि हमने बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम सोच रखे हैं और मम्मी जी के ऑफिस के हर मेंबर को बुलाया जाएगा। अब लेकिन लग भाई नहीं रहा है। और अगर इतना जल्दी ये था तो भाई हमारी जिज्जी काहे चली गई। अरे ऑफ कोर्स जाएंगी, काम करने के टाइम हमारी जिज्जी रफ्फू चक्कर हो जाती, इतिहास गवाह है। और जैसा सारा काम धाम तैयारी श्यारी हो जाएगी, हमारी जिज्जी यहाँ कंटेंट बनाने के खातिर और षड्यंत्र कराने के खातिर फिर से आ जाएगी हैं। तो भाई साहब इसीलिए हमारी जिज्जी हो गई है छूमंतर। हमें लग रहा है जीजा जी की बात इधर बनी नहीं, फिलहाल अपना हिसाब किताब फिट करने की कोशिश इधर कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम इधर आ जाएं। कहा इसकी यूँ दूरी बहुत ज़्यादा दूर पड़ जावत है, तो इधर के जो भी षड्यंत्र ड्रामे हैं, है ना, तो उनमें भागीदार होने के लिए इतनी दूर आना पड़ता है। जिज्जी ने कल बतावा था कि 1 बार नहीं 1,00,000 बार सोचना पड़ता है पटना से हिमाचल आने के लिए। आए हाय जिज्जी। तो चलो जी आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज के रंगारंग कार्यक्रम में एक लोगों ने हमारी जिज्जियों को ऐसे बोला, हमको बिल्कुल कतई पसंद नहीं आवा। अरे भैया हम नहीं बोल सकते, अरे हम नहीं। अच्छा दूसरों ने बोला तो हम बता सकते, उन्होंने क्या बोला, बनरिया। आय दैया रे दैया, मतलब तुम्हारा सबका दिमाग सही है, मेरी जिज्जी को बनरिया बोल रहे हो। जिज्जी गुस्सा आ जाएगी तो काट लेगी, बनरिया के दांत बहुत तेज होते हैं। आधा से ज़्यादा तो हमारी जो नई की दुल्हनिया ओके सपोर्टर आ चुके हैं और सब कह रहे हैं कि भाई यू आर सो ब्यूटीफुल और तुम्हारी नंदे दोनों कार्टून लग रही हैं।
तुम जो ड्रेस पहनती हो थोड़ा यूनिक होती, थोड़ी डिसेंट होती, थोड़ी अलग होती है। और ये दोनों कहीं जाती हैं तो अलग से झलबेली ड्रेसेस पहन लेती, मतलब जीन्स या क्रॉप टॉप डाल लेती हैं। फिर इनको लगता है कि इनके आगे कोई है ही नहीं है, सब पानी कम। तो भाई का इस बात में है दम। सब लोग हमारी जिज्जी की सुंदरता को अब कम आंक रहे हैं और बग्गी की सुंदरता को ज़्यादा। बताइए जी, अच्छा होता है कहाँ है? सुंदरता तो सुंदरता होती है। दादी ने जिज्जी का कहाँ नाम दिया था? हमारे घर में अंग्रेजा नहीं है, और उस टाइम जिज्जी पैदा होते ही खेती किसानी में ज़्यादा दाना उगाए थे हैं, वो सब लोग भूल गए। अब बताओ कहाँ अंग्रेजन, कहाँ ये कल की आई हुई दुपट्टा, तुम लोग उसके कसीदे कर रहे हो हैं। हमारी जिज्जी की तारीफ वारीफ कर दिया करो, नहीं तो हमारी जिज्जी रिसिया जाएगी और कतई उसको अच्छा नहीं लगता कि वो कंपेयर वम्पेयर किसी से करो। हमारी जिज्जी अब मेकअप करना भी सीखेगी। छोटकन्नी है, काश की छोटकन्नी के तो भैया हाल बहुत हैं बेहाल, और बड़कन्नी के भी हाल खटियब कल देखने गए थे, इनका ग्लो तो सब गायब ही हो गया है। फ़िलहाल भाई एक चीज़ पे हम बात करना चाहते हैं, एनिमल के आजकल जो भी सॉन्ग हैं, जो भी म्यूज़िक हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। तो भाई हमारी छोटकन्नी जिज्जी कुछ ऐसी हरकतें करती रहते। एक मोए मोए पे उसने कुछ एक्ट किया है, और बाकी एनिमल के एक म्यूज़िक पर 4-5 लोगों ने मिलकर एक्ट किया। 4 लोग, दोनों बेटौनी, दोनों मम्मियाँ, और लोगों ने भाई वहाँ सब मज़े ले लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे जिज्जी के रील में देख सकते हैं, और नहीं देखना चाहते कौनो बात नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं। खास कि आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते होंगे, कौनो बात नहीं, अगर हैं हम तो काहे गम हैं। भाई किसी ने एक ऐसी बात लिख दी है कि हमारे जिज्जी के दिल जिगर किडनी में भी छेद हो सकता है, बहुत ज़्यादा बुरा लग सकता है, लेकिन ये बात में सच्चाई है। भाई लिखा है मोए मोए वाली रील में एक कमेंट आवा है, पर एतिन तुम तो अपनी ननद से परेशान थी कि वो अपने मायके बार बार काहे आती है, लेकिन भाई तुम वहाँ पर क्या कर रही हो इस समय? और इतना नहीं भाई, तुमने तो परमानेंट आके यहाँ पर अपना ठिकाना भी बना लिया है। हाँ, जिस चीज़ से तुम भागती थी, जो चीज़ तुमको खुद नहीं पसंद थी, और जिस चीज़ के लिए तुम अपने पति से गुहार लगा रही थी कि ये बंदी यहाँ पर नहीं आनी चाहिए हैं, तो अब तुम भाई अगर ऐसी गुहार दुपट्टा लगावे कि जो खोपड़ी बैठाए हो हैं, इसको यहाँ से भगाओ और ये बंदी यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज़ मैं छूमंतर हो जाऊँगी, तो फिर कैसा लगेगा हैं? जो तुम्हारे रूल से शर्तें रखी हैं, अगर यह तुम्हारे भाभी रख दे तो तुमको कैसा लगेगा? भाई 100 आने सच्ची बात इन्होंने कही है। आगे पढ़ते हैं। भाई इनका यही कहना है कि तुम तो आके यहीं आगे बस गई हो हैं, अब का को परेशानी नहीं हो आगे होगी भाई, बिल्कुल होगी आगे चल के। और तुम तो आके वहीं बस गई हो, तुम भी तो ननद हो। आए हाय, आपने ना तो 100 की सीधी बात कह दी है। अब हमारे जिज्जी के दिल जिगर किडनी में, अभी जिज्जी ने देखा नहीं का या जानबूझ के भाई कंट्रोवर्सी के लिए डिलीट नहीं कर रही, अदरवाइज़ हमारी जिज्जी ना तुरंत कमेंट डिलीट कर देती है। या फिर जिज्जी हमारे इंतज़ार कर रही है टरू वालों का कि टरू वालों आए के ना जवाब दो, कहा कि हम ना जवाब नहीं देंगे, हमारे टरू वाले ही जवाब देंगे। तो देखो दर्शकों, अगर सोचा जाए तो सही बात है कि यही वो जिज्जी हैं जिन्होंने शर्तें रखी थी कि मम्मी जी को नीचे रखो, तो मम्मी जी को भाई अपने साथ न रख कर यहाँ पर बहू के साथ रख रही हैं। अब मम्मी जी दुपट्टा और जो उनका बेटा है मलिच्छा, वो सब रहेंगे तो का मम्मी जी के रहते हुए तो अगर मम्मी जी नीचे रहेंगी तो दुपट्टा और मलिच्छा बॉन्ड कैसे बना पाएंगे? खास कि जिज्जी का जो 45 मिनट वाला वीडियो था उसमें यही कहना था कि हमको कभी बॉन्ड बनाने का मौका ही नहीं मिला, कभी अवसर ही नहीं मिला, तो हमारे हिसाब से मम्मी जी को इनको ऊपर रखना चाहिए, है ना, ताकि मलिच्छा और दुपट्टा अपन बॉन्ड बनावें। मतलब खुद के लिए अलग रूल और भाभी के लिए अलग रूल बना दें कि मम्मी तुमको बहुरिया के साथ रहना है। काहे भाई हैं? गलत बात। जिज्जी नई की नवेली है, उसको टाइम दो। अब कल तो तुमने क्लियर कर ही दिया है, हालांकि जिज्जी ने ऊपर थोड़ा सा मिट्टी डालने की कोशिश करी कि ऐसा थोड़े सब लोग ऊपर रहेंगे, लेकिन तुम्हारे मन में तो यही है। और हर बार कहती हूँ मेरा किचन मेरी कटोरी मेरी कढ़ाई, तो भाई साहब सबको क्लियर हो गया है कि तुम्हारे बना हुआ है, तुम्हारे यहाँ कानी कौड़ी लगी है, कौड़ी कानी हो या फिर पूरी हो, लगी तुम्हारी ने, बाकी लोगों ने माँ चवन्नी नहीं खर्च करी है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे हिसाब से ऊपर का रहेगा। तो तुमको यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। मान लेते हैं वो अत्याचारियों से तुम्हें पीछा छुड़ाना था, तो भाई घर में इधर अगल बगल बहुत ज़मीन उमीन पड़ी थी हैं, खेतों में यहाँ अपन 2-4 कमरा और वॉशरूम बनवा लेती हूँ, किचन बनवा लेती हूँ हैं, लेकिन भाई तुमने खोपड़िए पे आए के बनवाए के गलत किया, मेरे हिसाब से भी जनता जनार्दन के हिसाब से। और
खुद का अगर लैंड पे घर बना हो तो अलग ही बात होती है ना, तो उसकी मालिकाना हक भी तुम्हें ही होंगे। अब अगर नीचे वाला ही तोड़म तोड़ाई करा देंगे तुम तो नीचे आ जाओगी हैं। तो थोड़ा सोच समझ के ये डिसीज़न लेना था, लेकिन तुमने तो भावनाओं में बह कर ये डिसीज़न लिया है, आगे क्या ही होगा। तो जिज्जी हो सके तो इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिएगा, है ना, कि जो चीज़ तुमको खुद के लिए पसंद नहीं थी अपनी भाभी के साथ तुम वो कैसे कर सकती हो, और यहीं आए के बैठ जाओगी ये का भाभी को अच्छा लगेगा हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मन मुटाव नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। 2-4 दिन तुम फल फूल काट कूट के खिलाए दोगी, दिखाए दोगी जनता जनार्दन को, खासकर अपने पति को और अपनी सास को और अपनी ननद को, कि देखो हम अपनी भाभी का कैसे टेक केयर कर रहे हैं। पर ज़्यादा दिन तुमसे ये हो भी नहीं पाएगा। दर्शकों, कल हमने एक वीडियो देखा था शाम को जिज्जी का, बड़कन्नी जिज्जी का। उसमें भाई लास्ट में वो जाती है मलिच्छा के कमरा में, जहाँ वो चाय के वो साथ कुछ वीडियो देख रही होती है ना, दुपट्टा। तो मलिच्छा लेटा हुआ होता है, तो वो अपने रूम में अक्सर खाएगी पिएगी, चाय पिएगी, वहीं मलिच्छा के साथ टाइम स्पेंड करेगी। आपको लगता है कि ये वाला सीन हमारी छोटकन्नी जिज्जी ज़्यादा दिन बर्दाश्त कर पाएगी? छोटकन्नी जिज्जी ही का जी, मम्मी जी भी ये सब सीन ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी तो मम्मी जी अपनी बेटियों और जिज्जा जी के कहे पे ये सब नौटंकी ड्रामा करवा लें। पहली रसोई अभी तक नहीं कराई गई है। कुछ होता है 7 दिन या 4 दिन का, उसमें लोग कराए देते हैं, लेकिन भाई अब कोई ज़रूरी नहीं है तुम रसोई करा दो, हाँ, उसके बाद ज़रूरी थोड़े कि तुम उससे काम कराइबे करो। क्या तुम्हारा मन यूँ है कि जौने दिन से रसोई करा देवे वही के दिन भैया कोलू में बैल की तरह नहा देवे? ऐसा तो नहीं सोच रही हो? तब भैंसों का रसोई अभी तक नहीं करा रही हो कि अच्छा 4 दिन और खाए लो खोए लो, जितना खाना खोए लो। तो कल वो बिस्तर पे बैठी चाय पी रही थी ना, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी कि भाई बहुत बड़ी काम चोर है। और जैसे हमारे बड़कन्नी जिज्जी हैं, उन्हीं के पक्ष नोक चलने वाली है, इधर उधर के काम करेगी। जैसे देखिए कपड़ा डाल देगी वॉशिंग मशीन में, फिर छांटने धोने के बाद उसको पसार भी देगी, सुखा के अंदर भी ले आएगी, लेकिन खाना पानी बनाने में कच्ची है। काश कि उसको हर चीज़ बिस्तर पे वहाँ मिलती थी, उसकी माँ बिस्तर पे देती थी। तो यहाँ पर ये ज़्यादा दिन नौटंकी ड्रामा एंटरटेनमेंट हो नहीं पाएगा। अभी तो हमारा दुपट्टा अपने घर में मायके में कॉल कर के अपनी कजिन सिस्टर और भाई अपनी सहेलियों से खूब तारीफ़ा कर रही। तूने ये वीडियो देखा? नहीं देखा? जाए कि देख, हमने कितना एंजॉय किया। अरे दीदी के बारे में लोग ऐसा बोलते थे, वो तो ऐसी नहीं है ऐसी हैं। अरे नहीं यार, वो तो बिल्कुल फ्रेंड जैसी हैं। और दीदी का टाइटल तुम लोगों ने देखा? मम्मी जी के 3 बेटियाँ, बहू लेके नहीं बेटी लेके हैं। तो दुपट्टा बहुत ही जल्द तुमको ना ये सब हालात जज्बात समझ में आ जाएगा। अभी जितना तुमको ना ये सब लेना है ले लो। तो मोए में एक कमेंट और है जिसको हम रीड करना चाहेंगे। घूमने फिरने के चक्कर में अपनी लाइफ खराब कर दी। समझ रहे हो ना? एक कमेंट और आवा है कि घूमने फिरने के चक्कर में तुमने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। यहाँ मोए कर रही हो, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ मोए कर रही है। भाई मोए तुम्हारे लिए बजना चाहिए कि एक पागल लड़की है जो दूसरों के बहकाव में आके अपनी ज़िंदगी के साथ कर ली मोए है। तो जो मोए है ना, बहुत ज़्यादा सूटेबल तुम पे बैठता है। तुमको खुद लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी में हो रहा है मोए। बच्चे का तुमने जो भविष्य चौपट करा, पिता के प्यार से वंचित किया, और यहाँ कंटेंट बनाने के चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में उस पर कितना ध्यान दे पाती है तुमको भी पता है। और इतना नहीं भाई साहब, एक लोगों ने जो कमेंट करा उसको सुन के हमारी जिज्जी आग बबूला हो जाएगी। और कहो तो प्रोफाइल देखेगी, मोटी हैं पतली हैं, तो जाके ऊपर कमेंट भी कराएगी कि अपने मोटापा पे ध्यान दो, अपने पतरापा पे ध्यान दो। और अगर मैरिड है तो ये भी बोल देगी अपने पति पे ध्यान दो। इनका जो कमेंट है वो भाई यूँ है कि इसकी बुद्धि तो धोकर भी बेकार है, होकर भी बेकार लिखना चाहिए, पर धोकर भी बेकार है इन्होंने लिख दिया है। गटर जैसी, हाय दैया, गटर तुमने किसको बोला भैया? हैं मतलब गटर ये बाकी लोगों को समझते हैं, ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ इंसान समझते हैं। और इंसान का है भाई, इंसान से तो गलती होता है, इंसान से तो गलती होता ही नहीं है। कहते हैं मेरी गलती का थी, मेरी कोई गलती नहीं। और बाकी लोगों की गलतियां गिनाया करते हैं यहाँ पर वाईटी पे आके। तो जाहिर सी बात है ना, ये अपने आप को इंसान नहीं भगवान समझते हैं। और आपने इनको गटर से कंपेयर कर दिया। का आपको ये गोले में नहीं रहना, सोच समझ के बोला करिए। नोना द मास्टरमाइंड को नहीं जानती, मिसाइल गिरा देगा घर के ऊपर। साइंटिस्ट है साइंटिस्ट। एक लोगों ने और भी लिखा है कि भाई साहब ये जो तुम फेक ननद और बहू की भाभी की जो बॉन्डिंग दिखा रही हो,
हमने ये तुम्हारी बॉन्डिंग देखी तुम्हारे घर में, तुम्हारे ससुराल में, जब तुम अपना जो है दिखा रही थी अपनी ननद के साथ बॉन्डिंग, वहाँ तो तुम बॉन्डिंग बना नहीं पाई। यहाँ पे फर्जीवाड़ा दिखाने के लिए तुम बॉन्डिंग दिखा रही हो हैं। और एक लोगों ने तो भैया लिख दिया, ओए ओए पागल होए होए मोए मोए। हाय जिज्जी, तुमने ये मोए मोए लगा के क्या मुसीबत है गले ले ली है। तो भाई किसी ने लिख दिया अब नॉर्मल हो, पता नहीं का। खैर छोड़ो। अब हमारी जिज्जी देखो, हमारी जिज्जी का डुअल पर्सनालिटी, जैसा कि हमने बताया, गुस्से में कुछ और हो जाती है और ऐसे कुछ और होती है। कबो कबो तो खो जाती है, उसको समझा नहीं आता कि वो क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम प्रकाश समय समय पर डालते रहेंगे। पर जिज्जी का जो मोए मोए रील सेक्शन था भाई साहब, इसको देख के ना हमको अंदर से बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ हुआ कि भाई हमारे जिज्जी के साथ इतना ज़्यादा लोगों ने मोए मोए के मज़े ले लिए कि अब क्या ही बताएं। जिज्जी अब बस भी करो यार, ऐसे गाने काहे डाल देते हो जिमा लोग ना तुम्हार खोल के रख दें, बखिया उधेड़ के रख दें। चलो खैर, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। तब तक के लिए जिज्जी के लिए मोए 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 मोए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर तनिको पसंद आई हो तो जाते जाते कर दीजिए लाइक। टाटा बाय बाय।